दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका क्या होता है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं और कोशिका में क्या क्या अंतरें पाई जाती है। तो आज हम सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ कोशिका के प्रकार। अब देखिए कोशिका के प्रकार को जानने से पहले हमें यह जानना है कि कोशिका क्या होता है। तो दोस्तों कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात कह सकते हैं कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। इसका परिभाषा है दोस्तों, देखिए कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, हमारे शरीर की देखिए है ना संरचनात्मक, देखिए संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है ना, क्रियात्मक इकाई है दोस्तों। ठीक है, क्रियात्मक इकाई है। ठीक, ये कौन है, कोशिका है। ठीक है, कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। जिस प्रकार एक घर को बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारा जो शरीर है उसको बनाने के लिए कोशिका की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया था। यानी कि कोशिका जो शब्द है इसको सबसे पहले 1665 में दोस्तों, ठीक है, कब 1665 में एक रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक हैं, ठीक है, इन्होंने है ना कोशिका शब्द को प्रयोग किया था। यानी कि 1665 में कोशिका शब्द को रखा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। अर्थात कोशिका दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो चलिए हम इसका अंतर समझते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, अब ये दूसरा है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। प्रो से आप तात्पर्य यह समझिए कि पुराना समझिए। ठीक है, क्या समझिए, प्रो से पुराना, और जो यूकैरियोटिक है, यू यानी कि आधुनिक होता है, यानी कि आप समझिए नया। ऐसे समझेंगे तो हमें समझना आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी पुराने प्रकार की जो कोशिका है उसमें देखिए अविकसित केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है, अविकसित केंद्रक होता है। अब इसमें जो होता है यानी कि यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जीवाणु आएगा दोस्तों। ठीक है ना, जो जीवाणु होता है उसमें अविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें विकसित प्रकार का केंद्रक पाई जाती है। अगला बात करते हैं, कोशिका द्रव्य पूरा शरीर में फैला रहता है दोस्तों। यानी कि जो इसका कोशिका जो द्रव्य है पूरे शरीर में फैला रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो कोशिका द्रव्य होता है केंद्रक के लिए अलग होगा और कोशिका कला के लिए अलग होगा। यानी कि दोनों द्रव अलग अलग पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कोशिका द्रव्य की। अगला बात करते हैं, देखिए डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। ठीक है, देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, और हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है, ठीक है, क्रोमेटिन का निर्माण करना दोस्तों। ठीक है, क्या होता है ना, क्रोमेटिन, है ना, देखिए है ना, क्रोमेटिन का निर्माण करना होता है। जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अगला बात करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लवक नहीं पाई जाती है। यानी दोस्तों जितने भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं वो सारी चीज़ें का प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती है। लेकिन इसमें एक जो लवक है दोस्तों, लवक का अभाव होता है। लवक पादप कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, लवक किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। जो हरे होते हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि लवक इसमें अनुपस्थित होता है, जबकि बाकी सभी कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। अगला बात करते हैं, देखिए इसमें राइबोसोम 70 इस प्रकार का पाया जाता है और इसमें राइबोसोम 80 इस प्रकार का पाया जाता है। यानी दोस्तों जो हमारा राइबोसोम है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, 70S होता है, वो एक 80S होता है। तो 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और जो 80S प्रकार का राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। अब राइबोसोम का काम क्या होता है दोस्तों, तो राइबोसोम का काम होता है दोस्तों, इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना, प्रोटीन्स की फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रोटीन की है ना फैक्ट्री कहते हैं। आप फैक्ट्री समझते हैं, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करने वाला जो अंग है वो हमारा राइबोसोम है। तो दोस्तों आज हमने देखा कोशिका क्या होता है। कोशिका के दो प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें हमने कुछ अंतर देखा। ठीक है, तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।